हेलो जनता, कैसी हो आप? बहुत अच्छी होगी। आपके लिए लेकर आया है आपका भाई मैट्रिक्स के ऊपर वन शॉट। एंड में आपके लिए एक प्यारा सरप्राइज देने वाला हूं, तो प्लीज एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इतने भी मतलब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का इसके अंदर एक ब्रैकेट के अंदर, ये होता है आपका मैट्रिक्स। एम क्या डिनोट करता है? रो को। एन क्या डिनोट करता है? कॉलम को। तो आप किस तरीके से बोलोगे? एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं? तो आपके पास कुछ नहीं करना, जितने आपके पास कॉलम्स हैं, जितने आपके पास रोज हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। आपके पास पता चल जाएगा कितने मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स में है रो मैट्रिक्स। तो सिंपल सा है गाइस, ऐसी मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, मतलब एक ही रो हो, ठीक है, और कुछ नहीं, वन रो होगी तो आपके पास रो मैट्रिक्स होगी। जब भी एग्जाम में आपको I3, I2 या I1 दिख जाए, समझ जाना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सब जानते हैं, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, ठीक है, हमने पढ़ा था, बच्चा जानता है। आपको क्वेश्चन पूछा है एफ ऑफ एक्स, ये मैट्रिक्स दे रखी है और ये 2025 में आया है। हेलो जनता, कैसी हो आप? बहुत अच्छी होगी। आपके लिए लेकर आया है आपका भाई मैट्रिक्स के ऊपर वन शॉट, जिसमें हम मैट्रिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को एक ही बार में रफा दफा कर देंगे और इसके कुछ पीवाईक्यूज भी देखेंगे। और ये वीडियो उनके लिए भी है जिसने मैट्रिक्स नहीं पढ़ रखा है, और पढ़ भी रखा है तो भी देखिएगा, इस मजा आने वाला है, ठीक है। और एंड में आपके लिए एक प्यारा सरप्राइज देने वाला हूं, तो प्लीज एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो आप सपोज कीजिए कि आप एक स्टेशनरी शॉप पे गए अपने फ्रेंड्स के साथ और आपने कुछ बुक्स, पेंसिल्स और पेन खरीदे। अब उस डाटा को आप घर पे आके चेक करते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है कि किसने कितना खरीदा, आप प्रॉब्लम में फंस जाते हो। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे तीनों के डाटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि आप देख सकते हो राम ने कितने बुक पेन पेंसिल खरीदे, सीता ने कितने बुक पेन पेंसिल खरीदे, ऐसी अनुज का डाटा। तो आप देख सकते हो उस मुश्किल डाटा को हमने यहाँ पे कितने आसानी से रिप्रेजेंट कर दिया। और यही है आपका मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, किसी भी मुश्किल डाटा को आसान तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैट्रिक्स का जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन क्या है और उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। गाइस, अब बढ़ते हैं अपने मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन को, देखते हैं क्या होता है मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकते हैं, ठीक है, इन रोज एंड कॉलम एनक्लोज बाय द ब्रैकेट। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये ब्रैकेट होगा, इसको क्या बोलते हैं, लार्ज ब्रैकेट आप कह सकते हो। जितने भी मतलब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का किसके अंदर, एक ब्रैकेट के अंदर, ये होता है आपका मैट्रिक्स। अब इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, इसमें रोज और कॉलम्स को कैसे हम लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये जो ए एलिमेंट है ये है आपका, ये इस ए को, ए क्या डिनोट करता है, आपका एलिमेंट डिनोट करता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो वन है इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रो, जो आपकी पहली रो है, ठीक है, नंबर ऑफ रो नहीं, खाली पहली रो, पहली रो और पहला ही कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, एज इट इज आपका चलता जाएगा। लास्ट रो आप किसको डिनोट, एन क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करता है, ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। ऐसे ही सेकंड आपकी रो स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पे 2n लिख दोगे लास्ट में, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा आपका। इस तरीके से मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। और लास्ट में चलते चलते आप यहाँ पे लिखोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे m क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ये चलता आ रहा है, कॉलम्स चलते आ रहे हैं आपके, m फिर m1, यहाँ पे m1 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, इसलिए नहीं लिखा। m1, am2, am3 एज इट इज am क्रॉस n, यानी कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस तरीके से मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब बात आती है इसके नोटेशन की। इस तरीके से आप इसको थोड़ा स्टाइल मार के लिख सकते हो, कैसे, ब्रैक, ये आपका वही ब्रैकेट, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट,
ए आई जे। अब यहाँ पे आई और जे क्या होते हैं? आई जो होता है आपका रो को रिप्रेजेंट करता है, मैंने अभी बताया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जे करता है आपको कॉलम को रिप्रेजेंट, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर जो भी आपके एलिमेंट हैं उनकी पोजीशन क्या करते हैं, ये बताते हैं आई और जे, ठीक है, किस रो में है किस कॉलम में है, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना होता है, ये देखिएगा यहाँ पे देखिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? एम क्या होता है आपका? नंबर ऑफ रोज, एंड एन क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब उसके मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, कॉलम्स कितनी है, ठीक है। ये है इसका ऑर्डर। आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए, इफ अ मैट्रिक्स हैज m rows and n columns is order is written as m cross n, ठीक है। जब भी कोई मैट्रिक्स होगा आपका, उसको उसके m क्या डिनोट करता है? रो को, n क्या डिनोट करता है? कॉलम को। तो आप किस तरीके से बोलोगे? m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक है, इस तरीके से बोला जाता है। m बाय n भी बोल सकते हो। अब बात आती है, यानी कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 2x3 होता, 3x2 होता, तो आप किस तरीके से बोलते? जैसे 2x3 होता तो आप बोलते 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, 2x3 की ऑर्डर की मैट्रिक्स, या 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। अब एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो है आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो आपके पास कुछ नहीं करना, जितने आपके पास कॉलम्स हैं, जितनी आपके पास रोज हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपके पास पता चल जाएगा कितने मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है। अभी मैं एग्जांपल लूंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। आपको मैट्रिक्स समझ में आ गया, उसका रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं वो भी आपको समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास 2x3 की मैट्रिक्स है। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा? 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, इसको ऐसा बोला जाएगा 2/3 की मैट्रिक्स, यानी कि 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये आपको पूछा जाए कि इसका A11 एलिमेंट बताइए, तो A11 कहाँ होता है? इसका मतलब पहली रो और पहली रो और पहला ही कॉलम, तो ये होगा एलिमेंट, लिख दीजिए ऐसे। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा? 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1। अब ये हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये रहा 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2। तो इस तरीके से आपको कोई भी पूछ सकता है, बीच में से भी पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता दोगे कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ जो एग्जाम में आपको किस तरीके से पूछ सकता है वो आप ऐसा समझ लीजिए। अब मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ गाइस, और आपके एग्जाम्पल को देखते हैं क्या होता है। अब ऐसे ले सकते हो कि आपको बोला जाए कि एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए जिसमें जो कि 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, और आपको कंडीशन दे रखी है, इस तरीके से बोला गया कि ए मैट्रिक्स है, सॉरी ये ऐसे तरीके से मैंने भी बताया ना वहाँ पे आपको मैट्रिक्स, या इसके अंदर आपको लिखा जाएगा AIJ, इस तरीके से होगा, और M क्रॉस N की मैट्रिक्स है, और कंडीशन दे रखी होगी आपको I क्रॉस J, यानी कि आप जो भी मैट्रिक्स बनाओगे 2x3 की, उसके एलिमेंट कहाँ से लोगे? अब ये कंडीशन है, इस कंडीशन से ही मैट्रिक्स बनानी है। कैसे बनानी है? सबसे पहले देखिए मैं क्या करूंगा, एक मैट्रिक्स बनाऊंगा, कैसे? 2x3 की। तो 2x3 में 2 रो होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। तो बनाइए, सबसे पहले कैसे एलिमेंट लिखते थे? सबसे पहला एलिमेंट होता था A11, A11 लिखिए। अब तो आसानी से लिख सकते हो A12, A13, क्योंकि 3 कॉलम्स है ना, तो 3 तक ही जाएंगे हम लोग। दूसरा रो बनाइए A21, A22, A23। तो बस इतना सा काम था, ये आपकी 2x3 की मैट्रिक्स है। अब ये आपकी ए मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब इससे आपको मैट्रिक्स बनानी, कैसे बनाओगे? A11 अभी हमने फाइंड किया था, अब इस कंडीशन में रखना है, 1 की जगह पे I की जगह पे 1, J की जगह पे भी 1, ठीक है। ये आपका I और J ही तो होता है गाइस, तो रखिए 1 into 1 1, 1 into 2 2, 1 into 3 3, 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6। तो ये आपकी मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई कंडीशन दी जाएगी, और भी अच्छी कंडीशंस हो सकती है, मुश्किल से मुश्किल
आपको, लेकिन करना इसी तरीके से है। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं, जो हमारा और अच्छा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। स्टार्ट करते हैं अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को। देखिए कैसे हैं। सबसे पहला आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में है रो मैट्रिक्स। तो सिंपल सा है गाइस, ऐसी मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, मतलब एक ही रो हो, ठीक है, और कुछ नहीं, तो वन रो होगी तो आपके पास रो मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, देख सकते हो वन रो है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 3। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, सिंपल, ठीक है, वन कॉलम हो, वन कॉलम ही तो है यहाँ पे, देख सकते हो, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 1। अब आते हैं अपनी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पर, जो है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए क्या है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि m यहाँ पे आपको पता है m रो को डिनोट करते हैं और n जो होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे हो, बराबर हो, इक्वल हो, वो मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज यानी कि जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। ठीक है, अब कुछ मेन पॉइंट्स क्या है कि जो इसका मेन डायगोनल होता है गाइस, इसको, ये जो मेन डायगोनल है, देख सकते हो आप, ये जो मेन डायगोनल है स्क्वायर मैट्रिक्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हो। ये स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इंक्लूडेड, इससे ही हम आगे की मैट्रिक्स को समझेंगे, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस, और कुछ नहीं। ठीक है, अब यही इसका स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, यहाँ पे तभी तो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे डायगोनल की बात आई। अब देखिए क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स, ये भी बहुत इजी है, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट मेन डायगोनल, जो भी आपके मेन डायगोनल में एलिमेंट है, कौन कौन से, 1 2 3, इनको छोड़कर बाकी जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सभी की सभी क्या है, 0 है। ठीक है, क्लियर, ये समझ में आ गया आपको। आप देख सकते हो, हमने एग्जांपल लिया 1 2 3, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको एग्जाम में अगर इस तरीके से दिख जाए क्वेश्चन, ए इज इक्वल्स टू डायगोनल, आपको डी ये लिखा मिल जाए और ये मैट्रिक्स आपको बनी मिले, तो समझ जाना कि ये डायगोनल मैट्रिक्स की ही बात कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही है। ओके, अब बिल्कुल क्लियर हो गया डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। अब बढ़ते स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स का सिंपल सा मीनिंग है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, जो भी डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे, देख सकते हो आप, सेम होंगे। सिंपल, क्लियर हो गया। ऐसे ही 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी तो उसमें क्या होगा, जैसे 2 यहाँ लिखा था, 2 2 2, ऐसे ही सारे एलिमेंट सेम होंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया आपको कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात कर रहे हैं हम इसके अंदर। ठीक है, स्क्वायर मैंने बोलता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 1, जितने भी इसके डायगोनल एलिमेंट है वो सभी क्या होंगे, यूनिटी होंगे, मतलब 1 1 1 होंगे। ठीक है, जब भी एग्जाम में आपको I3 I2 या I1 दिख जाए, समझ जाना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 3 क्रॉस 3 के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। 2 क्रॉस 2 के लिए 1 1 और बाकी नॉन डायगोनल 0। ठीक है, अब ये आपको क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं, अब कुछ और टाइप्स हैं हमारे, वो क्या है, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जो हमारे बचे कुछ टाइप है, चलो उनको भी देख लेते हैं, उनको नाराज क्यों करें। ठीक है, सबसे अब जो हमारा टाइप है वो है नल मैट्रिक्स, मतलब खाली, बिल्कुल। अब मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर 0, जितने भी सभी एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, 0 होंगे, चाहे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो चाहे 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो, सारे एलिमेंट्स आपके 0 होंगे। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो बेसिकली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपकी दो तरह की होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ऑल एलिमेंट्स बिलो डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो ये कह रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे बिलो दी डायगोनल एलिमेंट, ये है आपका डायगोनल एलिमेंट, उसके बिलो यानी कि नीचे वाले एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी आपकी,
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ऑल एलिमेंट्स अबव डायगोनल एलिमेंट्स। यहाँ तो आपका बिलो की बात कर रहा था, यहाँ पे अबव की बात, तो यानी कि डायगोनल के ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे, ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। अब जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखते हैं क्या होता है। लेकिन उससे पहले गाइज, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बात की थी एक गिफ्ट की, तो प्लीज इसको वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, गिफ्ट नहीं मिलेगा वरना पछताओगे फिर। ठीक है, आ जाओ। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल। कब इक्वल होती है? जब दे हैव सेम ऑर्डर। ऑर्डर का सेम होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है? मतलब ये है आपके पास दो मैट्रिक्स होंगी, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। ठीक है। डिफाइन कैसे करोगे? ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल सा है, बस इतना ही है। ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तो वो मैट्रिक्स आपकी इक्वलिटी मैट्रिक्स होती है। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कैसे मैंने बोला ऑर्डर सेम है, देख सकते हो ये भी 3 cos 3 का है, ये भी 3 cos 3 की मैट्रिक्स है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो ये कैसी हुई? इक्वलिटी मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक्स और वाई और जेड की वैल्यू फाइंड कीजिए, कैसे करोगे? ए और बी को बराबर रखो, इक्वल रखो, रखा। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे? -1, तो एक्स की वैल्यू -1 आ गई। वाई का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है? 0, तो वाई की वैल्यू 0। एज इट इज जेड के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है? 4। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, देखिए क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपना ऑपरेशन। गाइस, ये मैट्रिक्स का ऑपरेशन है, डरना मत। ठीक है। टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। मतलब आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए, वरना आप एडिशन नहीं कर पाओगे। सिंपल। ठीक है, ए मैट्रिक्स है आपकी, बी मैट्रिक्स है, आप उसके एडिशन करोगे तो आप इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 ए के एलिमेंट है, बी मैट्रिक्स 5 6 7 8 आपको दे रखा है। अब इन दोनों का एडिशन कैसे करना है? फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करना है। 1 + 5 6, 2 + 6 8, 3 + 7 10, 4 + 8 12। बस इतना सा काम था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। प्रॉपर्टीज क्या है? अगर आप दो मैट्रिक्स लेते हो और उनका आप आपस में चेंज कर दो, रिवर्स कर दो, बी आगे कर दो, ए पीछे कर दो, तो कुछ नहीं, वो दोनों बराबर होती हैं। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर 2 3 मैट्रिक्स लूँ, तो उनका एडिशन करूँ और ब्रैकेट लगा दूँ प्लस सी करूँ, ऐसे ही उसको थोड़ा सा, अब मैं इन दोनों में से किसी 2 को अंदर रखूँ और एक को बाहर रखूँ और उसका एडिशन करूँ तो सेम आता है। ठीक है, ये है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर मैं मैट्रिक्स लूँ और उसमें 0 ऐड करूँ तो क्या होगा? फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ 0। आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है वो है a + -a, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका आप नेगेटिव साइन यानी कि इनवर्स लेते हो तो वो क्या होगी? 0 के बराबर आएगी। इसको आप एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव भी बोलते हो या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। अब बात आती है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की। क्या होता है? सेम वही, बस जहाँ पे हमने एडिशन का साइन लगाया था यहाँ पे बस माइनस कर देना है और कुछ नहीं है। सिंपल। टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर कैन बी सब्ट्रैक्टेड एलिमेंट बाय एलिमेंट। ठीक है, वही चीज बोल रहा है कि दो मैट्रिक्स दे रखी हैं और अब ये तो बच्चा बच्चा कर सकता है। ठीक है, माइनस प्लस आपने बचपन में किया होगा। -3 + 3 -6, 2 -5, 2 + 5 कितना हो जाएगा? 2 -5। गाइस ध्यान रखना यहाँ माइनस है बीच में, इसलिए यहाँ पे -3 आया है। 1 -2 3, -1 -1 2, 4 सॉरी -4 4, -8 7, -2 9। बस इतना सा काम है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में। अब आगे बढ़ते हैं स्केलर ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। ठीक है,
स्टूडेंट्स अभी हमने समझा कि मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कितना इजी तरीके से होता है। अब देखते हैं स्केलर ऑफ मैट्रिक्स या स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है। मींस मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बाय दैट स्केलर। मतलब आपके पास कोई स्केलर दिया हुआ होगा और मैट्रिक्स के साथ में उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हो या लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। के का मतलब यहाँ पे मैंने बोला था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जैसे 2 आपका यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और ये मैट्रिक्स है। कैसे करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, 2 का 1 के साथ 2, 2 का 2 के साथ 4, 2 का 3 के साथ 6, 2 का 4 के साथ 8। इतना सिंपल है गाइस। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है। प्रॉपर्टीज देख लीजिए। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं और आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, के का ए के साथ प्लस के का बी के साथ। सिंपल। अब यहाँ पे एल एक और आ गया, तो यहाँ पे एल और के दोनों ही स्केलर हैं गाइस, कंफ्यूज मत होना। तो के ब्रैकेट में एल इंटू ए इज इक्वल्स टू, इस तरीके से आप लिख सकते हो, के इंटू एल ब्रैकेट क्लोज इंटू ए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी आपकी एक होती है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं स्केलर, दोनों स्केलर को ऐड करूं और उसका मल्टीप्लिकेशन करूं मैट्रिक्स ए के साथ, तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हो। मतलब सॉल्व करोगे तो ये और ये बराबर होंगे, कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया। अब आता है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है आपका मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे आइए देखते हैं क्या होता है। पढ़ने वाले हैं हम कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, आप प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। बहुत से बच्चों को यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है मल्टीप्लिकेशन करने में, तो अब नहीं होगी। प्लीज ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला है। पहले समझ लेते हैं क्या होती है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी, यहाँ पे दो मैट्रिक्स की बात हो रही है। ठीक है, ए बी इज पॉसिबल ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स, गाइस, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखिए, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। यहाँ पे क्या बोला गया डेफिनेशन में कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज, सॉरी, इसके नंबर ऑफ रोज, ठीक है, बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे, तब ही आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आप आसानी से किसी भी मुश्किल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे। ए बी का मल्टीप्लिकेशन करना है तो ए इंटू बी। अब कैसे करते हैं, सबसे पहले रो बाय कॉलम। ठीक है, रो बाय कॉलम करना है, पहली रो का पहले कॉलम के साथ। देखिए, 1 का 2 के साथ 2, 2 का 1 के साथ कितना, अब यहाँ पे गाइस प्लस लगाएंगे आप। ठीक है, 2 का 1 के साथ 2 एज इट इज, फर्स्ट का सेकंड कॉलम के साथ, 1 का 0 के साथ 0, 2 का 2 के साथ प्लस 4। ठीक है, 3 एज इट इज, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड का 2 के साथ 6, 4 का 1 के साथ प्लस 4 हो गया, बीच में प्लस आता है गाइस। ठीक है, 3 का 0 के साथ 0, 4 का 2 के साथ 4 2 8। तो ये है आपका मल्टीप्लिकेशन का तरीका। आप रो बाय कॉलम करोगे और कुछ नहीं, इतना इजी है। फालतू में बच्चे यहाँ पे घबरा जाते हैं। अब कुछ नहीं, लिख दो 2 + 2 4, 0 + 4 4, 6 + 4 10, 0 + 8 8। तो ये रहा आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अब ये आपको क्लियर हो गया कैसे करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो देख लेते हैं। ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए इन जनरल। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, ए बी ब्रैकेट में इंटू सी इज इक्वल्स टू ए बी सी इंटू ए इंटू बी सी ब्रैकेट में। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपकी बराबर होती है। ए ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ए बी प्लस बी सी, ये आपकी बराबर होती है। आपकी लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप मैट्रिक्स लेते हो और आइडेंटिटी, आई का मतलब मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ए इंटू आई करोगे इज इक्वल्स टू आई इंटू ए करोगे, तो वो दोनों ही किसके बराबर आती है, ए मैट्रिक्स के बराबर आती है। तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब आपको ये टॉपिक तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया।
अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। आइए देखते हैं, पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब पलटना। देखते हैं क्या पलटने से क्या मतलब है। Transpose of matrix is a new matrix obtained by interchanging in rows and columns of the original matrix। मतलब जो भी हमें मैट्रिक्स गिवन होगी, जैसे ये है आपकी गिवन मैट्रिक्स, इसको क्या करना है, आपके जो भी रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अभी एग्जांपल लेके बताऊंगा। आप देखिए कुछ बुकों में इस तरीके से आपको नोटेशन दे रखे हैं, ए का ट्रांसपोज यानी टी लगा दिया तो ए ट्रांसपोज बोला जाता है इसको, और ए डैश बी जो होता है अगर दिख जाए बुक में तो इसको भी ए ट्रांसपोज बोला जाता है। इफ आपकी ए मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं, देन ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू, तो आपके रो और कॉलम देखो चेंज हो गए, आई जे का क्या हो गया, जे आई हो गया, और यहाँ पे कॉलम जो था आपका रो में कन्वर्ट हो गया और जो रो था आपका कॉलम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। ये आपकी मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज कैसे निकालोगे इसका, सिंपल अभी मैंने बताया, पलट देंगे। क्या पलट देंगे, जो भी आपकी रो है उसको कॉलम में, रो क्या है ये, तो यहाँ लिखो कॉलम में 1 2 3, ये भी रो है इसको भी कॉलम में करो 4 5 6, तो अब आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2। ठीक है, ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। बस यही है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आई होप ये अच्छे से समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर आपके पास ए का ट्रांसपोज और होल उसका ट्रांसपोज दिया है तो वो मैट्रिक्स ए के बराबर आता है। ठीक है, दूसरी ए प्लस बी मैट्रिक्स है और उसका होल ट्रांसपोज आपके पास है तो आप इस तरीके से लिखते हो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। गाइस उल्टा है, ध्यान से। ठीक है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज मत कर देना। अब अगर ए के ए का ट्रांसपोज दे रखा है आपको, के मतलब यहाँ पे के का मतलब स्केलर है, ठीक है, उसका ट्रांसपोज दे रखा है तो आप के को बाहर निकालिए और इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए समझते हैं। अब बारी है हमारे लास्ट टॉपिक की, जो है हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि इंपॉर्टेंट है। प्लीज समझिए, इसको ध्यान से समझना। देखिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, ए मैट्रिक्स है, इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो गाइस अभी हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, देख तो अब आपको क्लियर हो जाएगा। और तो यहीं पे इसका यूज हो रहा है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इसीलिए पढ़ाया था पहले, उसी के थोड़े से पार्ट हैं ये, 2 पार्ट। ठीक है, तो क्या होता है, आपके पास क्या है, कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज करो तो आपके पास जो मैट्रिक्स थी वही बराबर उसके आ जाती है, यानी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगर वही मैट्रिक्स आ जाती है तो वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्लियर? ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। 1 2 3 2 4 5 3 5 6 ये एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर। ये आपकी कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसके क्या करोगे आप, ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, रो और कॉलम चेंज हो जाएंगे, सबको पता है, अभी प्रैक्टिस किया था। तो करने पर क्या हुआ, रो और कॉलम चेंज हो गए, रो कॉलम में आ गए। ठीक है, देख सकते हो ये बिल्कुल सेम बनी, तो ये किसके बराबर आ गई, जो आपने लिया था ए। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि ए ट्रांसपोज क्या हो गया, ए के बराबर आ गया। ठीक है, ये थी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये हाँ गाइस ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था ना, ये उन्हीं के टाइप। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स is called a skew symmetric matrix if transpose equals to the negative of the original। यहाँ पे क्या था, ए के बराबर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोज करने पर विद नेगेटिव साइन आना चाहिए ए के बराबर। ठीक है, नेगेटिव साइन आना चाहिए ए के पास। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारी मैट्रिक्स है ए, इसका ट्रांसपोज करो, कैसे करोगे, रो को कॉलम में चेंज करो। 0 2 -3 कहाँ आएंगे, 0 2 -3 -2 0 4 -2 0 4 3 -4 0
3 -4 0। ठीक है, आपने ट्रांसपोज निकाल लिया। अब माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा, ए के बराबर, माइनस ए के बराबर। तो बस ये था आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। अब एक नोट है प्यारा सा, क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। तो आपको पहचानने में आसानी होगी इससे, जब भी आपको डायगोनल में आपको 0 0 दिख जाए, समझ जाना ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यही थी हमारी अंतिम घड़ी। अब यहाँ पे हमने सारे कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से कवर कर लिया है। अब बारी है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन की, तो बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ जोश के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस को लिखना चाहिए विद डिटेल्स हम डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है सीबीएसई 2025 में आएगा, ये देख लीजिए, मैट्रिक्स सही। इसका सॉल्यूशन कैसे करना है देखिए। आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है, और ये गाइस आपको देखने से ही पता चल रहा होगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है। आपने अभी हमने पढ़ा था कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, तो उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। आप इसमें क्या करोगे, आपके x प्लस वाई के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है क्या है, आप इक्वेशन बनाइए। यहाँ से ये दे रखा है 9, 3y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4x प्लस वाई। ऐसे ही 3x के लिए क्या है, x प्लस 6, x प्लस 3 के लिए क्या है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पे इक्वेशन नाम दे दीजिए आप, ठीक है, को 4 देते। अब क्या करना है देखिए, सिंपल, आपको क्या चाहिए, x और y की वैल्यू, तभी तो आप x माइनस वाई कर पाओगे, तभी फाइंड कर पाओगे यहाँ पे जो वैल्यू दी है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इधर देखिए x की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन को लीजिए, थर्ड इक्वेशन ली, ठीक है, थर्ड इक्वेशन को लीजिए। तो 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x, x को उधर लेके आओगे 2x इज इक्वल्स टू 6, और x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इस x की वैल्यू को आप क्या कीजिए, x की वैल्यू को फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी आ गई। आप कुछ नहीं करना गाइस, सिंपल आपको यहाँ पे रखना है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ x माइनस वाई क्या हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है -6। ठीक है, 6 सॉरी, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा -3। तो यही आपकी x माइनस वाई की वैल्यू है। बस इतना सा सॉल्यूशन था इसका। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, कितना इजीली हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चलिए। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं अपने एक तड़कते भड़कते क्वेश्चन को। देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन पूछा है f ऑफ x, ये मैट्रिक्स दे रखी है और ये 2025 में आया हुआ है गाइस, तो ध्यान से देखिएगा इसके सॉल्यूशन को। और आपको पूछा है f ऑफ x का होल स्क्वायर, मतलब दिया है आपको, पूछा तो क्या है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये आपको पूछा है, तो कैसे फाइंड करेंगे देखिए। सबसे पहले इस कंडीशन को निकालिए, कैसे, f ऑफ x का होल स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, f ऑफ x को दो बार इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, ये रहा आपका। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था अभी कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो रो बाय कॉलम करना है हमको। तो कीजिए, cos x का ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, cos x का cos x के साथ cos स्क्वायर x। अब माइनस साइन एक्स का माइनस प्लस साइन एक्स के साथ करोगे तो माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस आ गया बीच में। ठीक है, जीरो का जीरो के साथ करोगे तो जीरो का जीरो के साथ करोगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, जीरो का जीरो के साथ करो तो जीरो आएगा। अब वो मैंने लिखा नहीं, उसका कोई मतलब नहीं होगा। अब एज इट इज फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ कीजिए, cos x का sin x माइनस साइन एक्स के साथ कीजिए, तो क्या आएगा माइनस cos x sin x। ठीक है, माइनस साइन एक्स का cos x के साथ करोगे तो माइनस साइन एक्स cos x। अब जीरो का जीरो के साथ करोगे तो क्या आएगा जीरो, इसे लिखा नहीं है। एज इट इज इसका इसका इस थर्ड वाली कॉलम के साथ cos x का जीरो के साथ जीरो, sin x का जीरो के साथ जीरो और जीरो का जीरो के साथ जीरो, लास्ट में क्या आएगा जीरो। ठीक है, अब एज इट इज सेकंड कॉलम का फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ कीजिए, sin x का cos x के साथ sin x cos x, cos x का sin x के साथ cos x sin x, एज इट इज जीरो का जीरो के साथ जीरो। अब मैंने लिखा नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर से अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम, sin x का माइनस साइन एक्स के साथ तो माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, cos x का cos x के साथ तो प्लस के cos स्क्वायर एक्स, जीरो का जीरो के साथ जीरो। ठीक है,
जीरो का इस जीरो के साथ किया, तो जीरो यहाँ पे तो आया वो तो हटा दिया मैंने क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। अब इसका इसके साथ भी तो होगा, तो साइन एक्स का जीरो, कॉस एक्स का जीरो, जीरो का वन के साथ जीरो, तो यहाँ पे जीरो, समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब इस थर्ड रो का तीनों कॉलम के साथ कीजिए, जीरो का इसके साथ जीरो, जीरो का इसके साथ जीरो, जीरो वन का जीरो के साथ जीरो, तो जीरो आ गया यहाँ पे। अब इधर भी जीरो का इसके साथ जीरो, जीरो का इसके साथ जीरो और वन का इसके साथ जीरो, तो भी जीरो आ गया। जीरो के साथ जीरो, जीरो के साथ जीरो, वन के साथ वन, क्या आएगा वन, तो आपका ये बन गया। अब यहाँ से देखिए cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आपको प्रॉपर्टी पता है क्या होता है, cos 2x, ठीक है। एज इट इज इसको क्या लिख सकता हूँ, ये दो बार लिखा है तो ऐड कर दीजिए, क्या बन जाएगा, ये बनेगा cos x, ये बनेगा 2 sin x cos x, तो 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला होता है, cos sin 2x का गाइस, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, sin 2x एज इट इज, जीरो का जीरो, ये भी क्या हो जाएगा आपका sin x cos, ये वही चीज है 2 sin x cos x बनेगा, तो आपको पता है 2 sin x cos x sin 2x का फॉर्मूला होता है, एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x का फॉर्मूला, जीरो का जीरो और बाकी जीरो जीरो वन एज इट इज, ठीक है। अब आपके पास ये क्या आया, f ऑफ x का होल स्क्वायर आ गया आपके पास। अब क्या चाहिए मुझे, f k इंटू एक्स, क्या कीजिए यहाँ पे इस मैट्रिक्स में k का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, हर एक एलिमेंट में, क्या हो जाएगा, cos kx माइनस साइन kx जीरो, साइन kx cos kx जीरो 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 वन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया हो कैसे किया हमने। अब क्या करना है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ ऑफ के एक्स को बराबर रखिए, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है इसलिए आप समझ जाएंगे ये, ठीक है। अब इन दोनों को बराबर रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आप क्या करोगे, कंपेयरिंग, कैसे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में सिखाया था, cos 2 हमें क्या चाहिए, k की वैल्यू, तो cos 2x इक्वल्स टू cos kx को बराबर रखेंगे, यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, cos से cos कैंसिल, x से x कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या आई 2। अब आप इससे भी चेक कर सकते हो, sin 2x इक्वल्स टू sin kx, तो इससे भी k की वैल्यू 2 आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब आप आसानी से कर लोगे, बोर्ड में आया तो कर लोगे ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, आपको तीन मैट्रिसेस दे रखी हैं और पूछा है कि ए बी सी की वैल्यू बताइए। तो क्या करना है आपको, सिंपल ए बी की वैल्यू निकालिए पहले, ठीक है, ए बी की वैल्यू निकालिए और फिर क्या करेंगे, हम सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो सी रखा है, तो क्या करिए, ए क्या है आपके पास 1 -1 0 और ये बी मैट्रिक्स है 2 0 1 -1 3 4 0 5 1, ठीक है। कैसे करना है, रो बाय कॉलम कीजिए, ये हो जाएगा आपका 1 का इसके साथ कीजिए, कितना हो जाएगा, 1 का 2 के साथ 2, -1 का -1 के साथ +1, 0 का 0 के साथ +0, ठीक है। अब इसका इसके साथ कीजिए, 1 का 0 के साथ 0, -1 का 3 के साथ -3, 0 का 5 के साथ 0, इधर आइए 1 का 1 के साथ 1, -1 का 4 के साथ -4 और 0 का 1 के साथ ऑलवेज 0, ठीक है। अब ये तो आपकी मैट्रिक्स बन गई, सॉरी ये आपकी मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स। अब इधर देखिए इसको और सॉल्व कर लीजिए, ये क्या होता है, ये हो जाएगा 3, ये -3, ये भी -3, तो ये आपकी ए बी मैट्रिक्स आ गई। अब क्या करना है, इस ए बी मैट्रिक्स को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे, ए बी इंटू सी, इस तरीके से। ए बी क्या है आपका 3 -3 और -3, यही तो है। सी क्या है आपका 2 3 4, ठीक है। कीजिए इसका इसके साथ रो बाय कॉलम, 3 का 2 के साथ 6, -3 का -3 के साथ वो +3 के साथ -9, -3 का 4 के साथ -12, तो ये है आपकी ए बी सी मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू क्या होगी इसकी, सिंपल इसको सॉल्व कर दीजिए, माइनस के क्या हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका -21 और -21 में से 6 करोगे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -15। तो ये थी आपकी इस मतलब इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन, यही पूछा था आपकी वैल्यू में। तो ये गाइज आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, देखा कितना इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्या है। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, अब इफ द मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स गिवन है, पूछा क्या है,
इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गाइस सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है और बोला है कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपका बोर्ड में आया तो देखो कैसे सॉल्व करना है। आपको सिंपल क्या करना है, आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन हमको पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सब जानते हैं कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था, बच्चा बच्चा जानता है अब तो अब क्या करना है, ए का ट्रांसपोज निकालिए, ए है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जो भी रो में है वो कॉलम में आ जाएगा, यही तो होता है। तो 0 और 6 - 5 कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, x² x+3, ये हो गया आपका ए ट्रांसपोज। अब ए क्या होगा, ए तो खाली, ए तो डायरेक्टली आपको बस ये यहाँ पे करना है, लिख दीजिए 0 6 - 5x x² x+3। अब सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं, यहाँ x² के लिए 6 - 5x यहाँ पे बराबर रख दीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको दिख रहा है, x² = 6 - 5x x², इसको इधर लाइए, ये हो जाएगा 5x प्लस के इधर ये हो जाएगा -6x = 0। आपने सबने पढ़ रखा है, ये सबको पता है कि क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए x² क्या है, मल्टीप्लाई करने पर -6 और ऐड करने पर प्लस माइनस करने पर 5x आना चाहिए, तो कैसे आएगा, ये हो जाएगा 6x - x, ओके, और माइनस के 6। ठीक है, कॉमन ले लीजिए, x - x प्लस 6 -1 कॉमन, तो x प्लस 6। अब यहाँ से x - 1 एक वैल्यू आ गई और i की एक वैल्यू आ गई x प्लस 6। तो x की दो वैल्यू है गाइस आपके लिए, एक तो आ गई 1 और x की वैल्यू हो गई -6। आपकी ये x की वैल्यू आ गई, इजीली आपने फाइंड कर लिया। आप इस तरीके का क्वेश्चन आए तो कर लोगे। गाइस हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, PYQs पढ़ लिए, अब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, मैट्रिक्स में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आज के बाद। तो अब वक्त है, इंतजार की घड़ी खत्म हुई, अब आपका सर गिफ्ट, बहुत इंतजार कराया आपने, तो गिफ्ट है आपके लिए, मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है उसकी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी गाइज, या फिर आप टेलीग्राम, मैं वहाँ पे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, कर लोगे ना, ठीक है कर लेंगे। तो एक और चीज़ गाइज, आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट करने से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, पता चलता है कि हमारी वीडियो में और क्या हम डेवलप कर सकते हैं जिससे आपको हेल्प हो, ठीक है, आने वाले एग्जाम्स में। तो बाय, बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस प्लीज़, बाय।